नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। एक नई सीरीज मैं बना रहा हूं जिसमें आप सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी भाषा में पामिस्ट्री के बारे में, हस्त रेशा के बारे में, साइंस के बारे में आपको मैं धीरे धीरे जानकारी देते जाऊंगा। आज का ये पहले वैसे तो इंग्लिश में 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, हिंदी भाषा में ये दूसरा वीडियो है। तो ये पामिस्ट्री पार्ट 2 ऐसे हम कह सकते हैं। पहली स्लाइड जो देख रहे हैं आप, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगर्स, ये जो है ना हमारा इंडेक्स फिंगर रहता है, ये 1 2 3 4 5, ये हर एक फिंगर का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। किसी का आकार जो होता है वो कोनिकल हो सकता है, किसी फिंगर का आकार फ्लैट हो सकता है, कई यहाँ नॉट्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगर, एक ही व्यक्ति में, एक ही हाथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंगर्स आपको मिले तो उसका मतलब ये हो सकता है कि इस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व जो है वो बहुरंगी बहुढंगी हो सकता है, जिसको ऑल राउंडर पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमेशा हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हाथ देखना है। तो आपका एक्टिव हाथ, एक्टिव हाथ का मतलब होता है जिस हाथ से आप लिखते हैं या लेन देन करते हैं और कुछ व्यवहार, खान पान का व्यवहार करते हैं, जिस हाथ से करते हो वो हाथ आपका एक्टिव है। और पामिस्ट्री देखने के लिए एक्टिव हाथ ही आपको देखना पड़ेगा, चाहे वो राइट हो या चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ये बात हर एक वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। और आप खुद अपना हाथ देखना चाहिए, फैमिली का हाथ देखना चाहिए। आगे चलते हैं। यहां पर आपको लवचिकता, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ द पर्सनैलिटी, फिंगर्स के तरह से फिंगर का ज्ञान लेके हम बता सकते हैं इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। ये जो सब वीडियोस है ना फिगर्स के साथ में जो बना रहा हूं, वो सब ट्रेलर है। हर एक स्लाइड के बारे में मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं। ये जितनी बातें करूंगा पामिस्ट्री के बारे में उतना कम है, उतने इतना ज्ञान मेरे पास है, एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो यह आपका देखने के लिए जो फिंगर्स है ना, वो आपको व्यक्ति को यह हाथ सीधा रखना है और मुड़ कर देखना होगा। ठीक है, ये मेरा इतना मुड़ नहीं रहा है, तो इसका मतलब जिस व्यक्ति का हाथ पूरी तरह से पीछे तक विदाउट एनी ट्रबल, आपको तोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ फिंगर्स की या हाथ की फ्लेक्सिबिलिटी, लवचिकता देखना है। तो जब ये लवचिकता फिंगर्स की ज्यादा रहती है तो उस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व हमेशा इलास्टिक रहता है। मतलब कुछ भी कंडीशन आ जाए वो अपने आप को उस मूड में बना देगा। मतलब उसमें कोई ऐसी टटके रहने की या स्टेबर रहने की बात नहीं होती, हट्टी नहीं रहता वो। जहां जाए उस व्यक्ति के साथ वो मिलजुल कर बातें कर सकता है, व्यवहार कर सकता है। उस व्यक्ति में अडेप्टेबिलिटी है ना, मतलब समय प्रसंग के साथ, व्यक्ति के साथ मिलजुल करने की जो आदत होनी चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए, अंदर से कैपेसिटी होनी चाहिए, वो इस व्यक्ति में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी। पर्सन कैन एडजस्ट हिमसेल्फ इन एनी प्लेस, एनी टाइम, विथ एनी पर्सन, विथ एनी इवेंट। समझ के बाद कौन सा प्रसंग, कौन सी व्यक्ति, कौन सा देश, सभी जगह पर वे व्यक्ति एडजस्ट हो जाएगी। एडजस्टिंग नेचर वाली ये व्यक्ति रहती है। आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड। फिंगर्स विदाउट नॉट। यहां पर मैंने कल बताया था आपको पीछे वाले बाजू से देखना है, ये पहली नॉट है और ये जो सेकंड नॉट है ना, ये मैंने नॉट्स आप आपके खुद कर पालपेट कर देख सकते हैं। तो ये जब नॉट्स नहीं रहते, पूरा का पूरा ये सीधा हाथ रहता है विदाउट एनी हार्डनेस ओवर हियर, देन इट इज कॉल्ड एज फिंगर्स विदाउट नॉट। और फिंगर्स विदाउट नॉट का मतलब होता है जो भी मन में आए, जो भी शरीर की ऊर्जा आ जाए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन कर देना। मतलब ज्यादा सोच वगैरह करने की बात वो नहीं करता व्यक्ति। जब नॉट्स होते हैं तो थोड़ा सा स्पीड, हमारा शरीर मानसिक प्रवृत्ति का थोड़ा धीमा हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति ज्यादातर पहले सोच लेगी और बाद में उसके ऊपर एक्शन करेगी। ये व्यक्ति तुरंत फटाफट एनर्जेटिक तरीके से वो एक्शन कर सकती हैं। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए फिंगर्स विथ नॉट्स। देखिए यहां पर ये नॉट्स मैं बता रहा हूं आपको, समझ में आ रही बात? ये नॉट्स थोड़ा सा मैं कल जैसे यहां पर कुछ ये करने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ मार्कर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा मेरे शायद। तो ये देखिए मार्कर, ये देखिए ये नॉट्स देख रहे हैं ना कर्सर मेरा, ये नॉट्स की बात करें। पहले नॉट है, ये दूसरा नॉट है, ये पहले नॉट है, दूसरा। ये हार्ड हार्ड लगता है, बोनी जैसा लगता है। तो ये आपके हार्ड नॉट्स
एक फिंगर पर, दो फिंगर पर, तीन फिंगर कर, तो ये नॉट्स रहेंगे तो ये व्यक्ति ज्यादा सोच समझ के कुछ भी जीवन में व्यवहार करेगी, ऐसा उसका मतलब हो जाता है। आगे चलते हैं। लॉन्ग फिंगर्स, अभी देखिए लॉन्ग और शॉर्ट फिंगर्स। ये आप बोलेंगे सर आपका फिंगर्स कैसे, ये मिडिल फिंगर है। तो आप जब ऐसे मुड़कर हाथ देंगे तो ये मेरा जो हाथ का ये आ रहा है ना टिप, तो ये नीचे तक जा रहा है, तो उसका मतलब है लॉन्ग फिंगर। ये ऊपर ही ठहर रहा है तो उसका मतलब हो गया शॉर्ट फिंगर। ये मेरा जो है ना वो मिडिल तरीके का फिंगर्स का साइज है। तो लॉन्ग फिंगर जिसके होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये दिमाग में ज्यादा ज्यादा सोचता रहता है, एक्शन में थोड़ा सा कमी रहता है, मतलब तुरंत नहीं एक्शन लेगा, सोच समझ कर ज्यादा ज्यादा सोचेगा। और ऐसा बोला जाता है ना कि टू मच एनालिसिस मेक्स द पैरालिसिस। तो ये स्लो मोशन वाली एक्शन रहेगी उस व्यक्ति की, और ज्यादातर ये इमोशनल से काम ज्यादा करेगी, सोच समझ के बगैर इमोशंस ज्यादा मन में भावनिक हो जाएंगे वो व्यक्ति। लॉन्ग फिंगर्स वाले बुद्धिमान भी ये रहते हैं, फिर लॉन्ग फिंगर्स ये थोड़ा सा सेंसिटिव व्यक्ति भी रहता है। फर्स्ट नॉट ऑफ द फिंगर इज प्रोमिनेंट। ये देखिए फर्स्ट नॉट का मतलब क्या है, या मैंने बता दिया था, ये पहला वाला नॉट है, ये सेकंड वाला, ये दूसरे फिंगर पे, ये पहला वाला नॉट है, ये दूसरा वाला। समझ रहे ना बात आप? तो जिसको आशंका है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखते जाइए, मैं आपको थोड़ा समझा देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो पहला नॉट है ना, पहला नॉट जब ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, अपने हाथ को फील होता है, फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, वो ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा। हाँ, कभी कभार लोग पूछते हैं सर मैं आपको फोटो भेजता हूँ तो फोटो से नॉट कैसे मैं पहचानूंगा, तो आपको लिखना पड़ेगा सर मैं मेरे नॉट्स प्रोमिनेंट है। तो ये पहले वाला नॉट, सेकंड नहीं, ये सेकंड है। तो ये व्यक्ति ज्यादा दिमाग से बहुत इंटेलिजेंट होती है, शार्प होती है, बुद्धिमान होती है, और सिस्टमिक थॉट प्रोसेस, उसकी जो विचारधारा होती है ना उसमें कुछ ऐसा सिस्टमैटिक शिस्तबद्धता आ जाती है, कुछ भी मन में आया कर लिया ऐसा नहीं, सोच समझकर वो सब बातें करने वाली व्यक्ति जब फर्स्ट नॉट प्रोमिनेंट है तब। आगे चलते हैं। सेकंड नॉट इज प्रोमिनेंट, देखिए ये जो दूसरा वाला है ना, तो ये व्यक्ति भी सिस्टमैटिक है, फिर ज्यादातर मटेरियलिस्टिक, बुद्धि के तौर पर नहीं, नीचे वाले मतलब हमारा घर कैसा है, हमारा फर्नीचर कैसा है, हमारी कार कैसी है, सब बातें जो है ना प्रैक्टिकल लेवल पर वो ज्यादातर सोचेगा, और प्रैक्टिकल लेवल पर ज्यादा सिस्टमैटिक रहेगा। ये ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा सिस्टमैटिक, सोच सोच समझ कर बातें करेगा। ये व्यवहार में लाने भी जो चीजें लाना है उसमें भी उसका सिस्टमेटिकनेस, आपको व्यवस्थित पड़ा जिसको बोलते हैं ना आदर्श, हाँ, उसका घर साफ सुथरा रहेगा, उसकी कार धोई हुई रहेगी, जो भी है ना, जो भी चीजें करेगा वो बहुत मटेरियलिस्टिक, प्रैक्टिकल लेवल पर भी वो व्यक्ति डिसेंट रहेगी। ये ऊपर वाला जो है ज्यादातर ब्रेन की तरफ काम करता है, ये नीचे वाला जो है मटेरियलिस्टिक, व्यवहार के तौर पर ये ज्यादा सिस्टमैटिक रहेगा। आगे चलते हैं। थंब पोजीशन एट, अभी हम थंब पोजीशन, अंगूठा है ना, अंगूठा ये बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर का, ये फिंगर का, पामिस्ट्री का, ये अंगूठा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंगूठा ये निचले वाले भाग में है या बीच वाले, थोड़ा सा ऊपर उसकी पोजीशन हो सकती है, कभी बहुत ऊपर हो सकती है, तो यहाँ पर है या यहाँ पर है या नीचे है, मेरा बहुत नीचे वाला हिस्से में ही है अंगूठा जो है ना। तो ये थंब की बात करें, थंब पोजीशन, अंगुष्ठ, अंगूठे की स्थिति कैसी है, तो ये ज्यादा ऊपर रहेगी, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर है अंगूठा जो है ना, इसका डिस्टेंस बहुत कम है फिंगर्स का, इंडेक्स फिंगर का ये डिस्टेंस कम है अंगूठे का। तो ये स्वार्थी व्यक्ति हो सकती है, सावधान, स्वार्थी रह सकती है व्यक्ति, और नैरो माइंडेड है, ओपन माइंडेड नहीं है। हाँ, मतलब विशाल दृष्टि नहीं रहती, थोड़ा संकुचितपन आ जाता है, ये मेरा है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी कार है, तो दूसरे को देने में, डोनेशन करने में हिचक किचक उसके मन में रहेगी। हाँ, ज्यादातर जेलसी भी हो सकती है, सेल्फिश, स्वार्थी हो सकता है। हाँ, सब उसको खुद को चाहिए, और खुद के चाहिए चाहने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए जब अंगूठा ज्यादा ऊपर जाएगा तो ये थोड़ी तकलीफ वाली बात है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपना जो विचारधारा है वो चेंज करने की जरूरत है। हम ये पामिस्ट्री क्यों सीखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के जो गुण है वो मालूम होने के बाद, जब अच्छे गुण है तो उसका हम बढ़ावा देंगे, जब कुछ प्रॉब्लमेटिक गुण है, प्रॉब्लमेटिक पार्ट है हमारे जीवन में, तो उसको सुधार लाने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो ये नैरो माइंडेड से ओपन माइंडेड तरफ जाने के लिए कुछ उसको कोशिश करनी पड़ेगी। दिस व्यक्ति मोर सेल्फिश हो सकती है। आगे चलते हैं। थम पोजीशन एट ए वेरी लोअर लेवल, जैसे मेरे को माफ कर दीजिए, फिर मेरा लोअर लेवल पर बता सकते हैं आप। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा उदारपूर्ण रहता है, जेनरस बोलते हैं, उसमें कोई कोई ऐसी दिक्कत नहीं, दूसरे व्यक्ति का कुछ भला हो गया या दूसरे व्यक्ति का कुछ व्यवहार इधर उधर का है, उसको कुछ नहीं है, वो अपना कुछ काम करेगा, कर्तव्य पालन करेगा, अपना हार्डवर्क करेगा, और अपने अपने तरह से आराम से जिएगा, और उसका नेचर भी रहेगा तो ज्यादा लविंग नेचर रहेगा।
मतलब सबके साथ जो बर्ताव है वो साफ सुथरा और प्रेम ढंग से वो बात करेगा। ऐसा नहीं है कि मन में कुछ अलग चल रहा है और उसका मैं कैसा भी उसका ये करूंगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं बातें रहता, स्वार्थी नहीं रहता, सेल्फिश नहीं रहता, बहुत उदार मन का दाता रहता है वो व्यक्ति और लविंग नेचर उसका होता है। आगे चलते हैं। थंब पोजीशन इन द बैलेंस्ड। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत नीचे भी नहीं है। तो ये मिडिल जब फिंगर होता है यहाँ पर, मेरे हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा, तो उसका मतलब ये बैलेंस नेचर है ना। ज्यादा सेल्फिश भी नहीं है और ज्यादा जनरस भी नहीं है। मतलब हमारे खुद का कपड़ा निकाल कर दूसरे को देना, या आपकी आपके हाथ में वही जो ताटली जो खाना है वो उसको पूरा का पूरा दे देना, ऐसा नहीं करेगी। एक दो रोटी है तो एक रोटी खुद के रख लिए रखेगा, दूसरी रोटी दूसरे को जो उसको जिसको जरूरत है उसको दे देगा। समझ में आ रही बात? तो बैलेंस का मतलब होता है ज्यादा, क्या बोलते हैं ना, सेल्फिश टोटली भी नहीं है और पूरी तरह से जनरस नहीं है। वो जानता है कि ये व्यवहार कैसा चलाना चाहिए। हाँ, बैलेंस नेचर इज ऑलवेज गुड फॉर एनीथिंग। तो बैलेंस नेचर वाला हो सकता है, उसको कोई ठग नहीं सकता, ठीक है ना। वो बोलेगा नहीं नहीं, ये इतना तक मेरा को होना चाहिए, सबका सब डोनेट नहीं कर दूंगा। और ऐसा भी नहीं उसका नेचर कि दूसरे का खींच कर उसके लिए चोरी रॉबरी करके खींच लेगा, ऐसा भी नहीं उसका नेचर। आगे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग थंब, ये देखिए, स्ट्रॉन्ग थंब का मतलब होता है पूरा लंबा, उसकी लंबाई अच्छी होनी चाहिए, उसका जो मस्क्यूलर जो पार्ट है वो भी अच्छा सॉलिड व्यवस्थित होना चाहिए, है ना। उसमें ऐसा क्या लूजनेस नहीं होना चाहिए और ज्यादा स्टिफ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्यादा कड़क पर नहीं है और ज्यादा क्या बोलते हैं ना, लैक्सिटी भी नहीं है। तो ऐसा बड़ा वाला है, बड़ा साइज का है, उसकी जो थिकनेस है वो भी प्रॉपर तरीके से। ऐसा बेहतरीन अंगूठा जो होता है जिसका भी, तो उसका बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास अच्छा होता है और स्ट्रॉन्ग विल पावर भी रहती है, मन में कुछ करने की उम्मीद रहती है। यस, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा जो है उसका थंब अंगूठा से बातें हमें पता चल सकती है। अंगूठा के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं। शार्प थंब, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। हाँ, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ लेकर कुछ ऐसा स्टिफनेस उसमें ज्यादा है। तो ये शार्प थंब जो होता है वो क्लेवर, मतलब बुद्धिमानता दिखाता है उस व्यक्ति की। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये छोटा वाला थंब, छोटा वाला है, साइज जो है ना उसका, ये इतना बड़ा बड़ा नहीं, बहुत छोटा छोटा थंब है और बहुत बहुत जाड़ा जाड़ा थिक 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 है। तो ये छोटा वाला जो थंब होता है, तो इट्स नॉट बेटर टू डेवलप योर, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ संस्कार, यू हैव टू डू द मेडिटेशन। बिकॉज अंतर्मन से उस व्यक्ति के अंतर्गत जो है ना वो क्रुएल्टी होती है, ज्यादा विध्वंसक वृत्ति होती है, दुष्टपना होता है उस व्यक्ति में। ऐसा सोबर माइंड, जनरस, लविंग, ऐसा नहीं उसका नेचर होता। वो उसके मन में जो ऐसे ना रिवेंज, हाँ, मतलब बदला लेने की भावना हमेशा रहेगी उसके मन में। और ज्यादातर हिंसक तरीके की उसके मन में, जब भी कुछ का उसके फायर अंदर है और उसको उसने किसी ने डाल दिया ऑयल उसके ऊपर, तो वो भड़क जाएगा। हाँ, मतलब जो कार्यकर्ता वगैरह होते हैं ना, नेता की भड़क भाषण से पार सुरा बिरा लेकर इधर उधर मारपीट करने लगते हैं, वो क्रुएल्टी नेचर व्यक्ति होते हैं। बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों में। फिर जिन व्यक्तियों में ये ऐसा छोटा वाला और जाड़ा वाला अंगूठा है, उन्होंने थोड़ी सी अपने ऊपर कुछ मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत। ऐसा मैं नहीं कर रहा कि ये 101% सत्य है। आप किसी को देखेंगे और तुरंत बोलेंगे सर ये व्यक्ति है ना हिंसक है, ऐसा नहीं है भैया। सिर्फ अंगूठा देखने से नहीं चलता, हम उसकी ये जो है ना हार्ट लाइन देखेंगे, ब्रेन लाइन देखेंगे, लाइफ लाइन, सब तरीके का अभ्यास टोटल होता है वो, और बाद में डायग्नोसिस करेंगे। मतलब वो हिंसा जो है, इसके मानो कि ये अंगूठा छोटा है, फिर उसकी ब्रेन लाइन बहुत अच्छी है लंबी तक, तो उसका क्लियर अर्थ ऐसा है कि उसके अंतर्मन में क्रुएल्टी हो सकती है। फिर अपने बुद्धि के हिसाब से वो उसके ऊपर काबू में रह सकता है। ऐसा नहीं है कि छोटा अंगूठा है तो डायरेक्ट वो मर्डर कर देगा किसी का, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उसको हमें देखना पड़ता है कि उसकी ब्रेन लाइन कैसी काम कर रही है, वो अच्छी काम कर रही है, उसमें कुछ गलत तरीके से कुछ निशान नहीं है, तो बिल्कुल वो व्यक्ति नॉर्मल तरीके से जी सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हर एक शॉर्ट थंब वाली व्यक्ति मर्डरर होती है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर लिखा है कि एटीट्यूड ऑफ द अंतर्मन से हो सकता है, फिर ब्रेन लाइन अच्छा हो, लाइफ लाइन अच्छा हो, या हार्ट लाइन अच्छा हो, तो हार्ट लाइन अच्छा है, क्लियर कट है, तो उसका दूसरा भी एक साइड है कि वो लविंग, उसके ऊपर प्रेम करने वाली व्यक्ति है, तो कैसे वो मर्डर कर सकते, नहीं कर सकते वो। तो ये एक सिर्फ निशान देखकर किसी भी पामिस्ट्री का डायग्नोसिस नहीं करना है, नहीं करना है। ये बात मैं बार बार बताऊंगा आपको। ये देखिए, ये अभी बताया था हमें, ये स्टीफ थंब है। हाँ, स्टीफ थंब मतलब ये बहुत ही ऐसा कड़क कड़कपन उसमें होता है, हाथ से भी और
ऐसा पीछे लेंगे तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, वो मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं। तो ये बहुत स्ट्रांग है, स्टीफ है, तो उसका मतलब ये व्यक्ति भी उसी तरीके की है, बहुत फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो सकती है, और हमारी जो जीवन में जो क्रियाकल्प चलते हैं उसके लिए कंसिस्टेंसी है, मतलब वो थकेगा नहीं, पूरे जीवन भर में लगातार अपनी अपनी कोशिश जारी रखेगा, अपना अपना कर्तव्य जारी रखेगा, और बहुत उसका फायदा उसको मिल सकता है। सेंसिटिव टाइप ऑफ थंब, तो ये अलग तरीके का एक थंब होता है, तो उसके थोड़ा सा डेलिकेटनेस होता है, नाजुकपन होता है, उतनी लंबाई भी ऐसे बहुत सारी लंबा नहीं होता, और थोड़ा थिकनेस भी कम होता है, पतला पतला सा लगता है, लैक्सिटी उसमें आ जाती है। ये सब हाथ में हम जब लेते हैं ना व्यक्ति का हाथ, तो पता चलता है। तो इसका मतलब होता है जब ये ऐसा दुबला थोड़ा सा अंगूठा है, तो उसका मतलब उसमें आत्मविश्वास की कमी है। तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी हम कुछ इलाज वगैरह सुझाव देते हैं, कि आपको काउंसलिंग करते हैं कि अपना खुद का आत्मविश्वास कैसा बढ़ा सकते हैं, चाहे वो जीवन की कठिन प्रसंग हो, या परीक्षा का प्रसंग हो, या जॉब का कुछ टेंशन हो, इकोनॉमिकल कुछ टेंशन हो, तो उसमें आत्मविश्वास कम रहने से कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उसके लिए हम सलाह वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। थंब लाइक अ ट्विस्टेड, ये देखिए, सॉरी, ट्विस्टेड एट द जॉइंट, आगे चलता हूं। हाँ, यहां पर ट्विस्टेड मतलब जैसा एक बोलते हैं ना, ट्विस्ट किया हुआ, किसी ने मेरा अंगूठा ऐसा मरोड़ कर देख रहा है, तो जैसा लगेगा उसका नेचुरल कंडीशन ही ऐसा रहता है। जब हम नजदीक से वो देखेंगे तो पता चलता है कि जस्ट लाइक इट्स नॉट स्ट्रेट, इट्स समथिंग लाइक अ ट्विस्टेड, ऐसा मुड़ा हुआ है, ऐसा फीलिंग आ जाता है हमें जब प्रत्यक्षता देखते हैं तब। तो ये थंब ट्विस्टेड एट ए जॉइंट, जॉइंट का मतलब यहां पर ट्विस्ट किया हुआ किसी का थंब लग रहा है, दिख रहा है, इससे पता नहीं चलेगा आपको, पिक्चर से ज्यादा पता नहीं चलेगा। फिर ट्विस्टेड होने का मतलब ज्यादा अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति अगेन डायनेमिक हो सकती है, वर्सटाइल हो सकती है, और ये इंप्रेसिव भी हो सकती है। उसको बराबर मालूम होता है कि व्यवहार में कैसा चाल चलन होना चाहिए, अपना बर्ताव, अपनी जो क्या बोलते हैं ना, वॉइस या डायलॉग कैसा होना चाहिए, और जो भी एक्टिविटी वो कैसी होनी चाहिए। बहुत चालाक तरीके की ये व्यक्ति रहती है, वर्सटाइल, मतलब बहुत सारे उसके गुण उसमें उसके पास होते हैं, और सभी जगह पर वो अपना अपना प्रभाव डालने में यशस्वी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का पामिस्ट्री का लेसन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। आगे चलकर और बहुत सारे वीडियोस हम बनाने वाले पामिस्ट्री के बारे में। तो मेरी विनंती है कि वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी उम्मीद हमेशा बढ़ाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे।